आज मैं एक टॉपिक पे जिस पे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि कई बारी मतलब हमें पता भी है कि लाइफ में जो भी मतलब जैसे कभी हमारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसे हम कहते हैं कि हम जिसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे या हमें लगता है कि नहीं हम इसको इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहे थे, सेटबैक्स जिसे हम कह सकते हैं, या किसी भी तरीके का ऐसी चीज जो हमारे को एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ, जिसे कहते हैं ना कि मतलब हमारे अंदर काफी सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस आ जाते हैं। एंड जनरली अगर हम बात करते हैं इसमें, अ, एक ऐसा बात जनरली ऐसे इवेंट्स आते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम कुछ एक होप के साथ कर रहे थे और हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर हमें अपने आसपास के लोगों से एक एक्सपेक्टेड तरीके का बिहेवियर नहीं मिला, हमें एक एक्सपेक्टेड तरीके का जिसे कहते हैं कि आउटकम नहीं मिला। कभी कभी ये वाली जो इमोशंस हैं किसी एक इंसान की तरफ होते हैं, जिसे मैं एक वर्ड देना चाहूंगी, बिट्रेयल। कभी कभी ये जो बिट्रेयल की फीलिंग्स होती हैं ये लाइफ की तरफ भी होती हैं कि लाइफ ने मुझे बिट्रे करा। मुझे बचपन से तो ये बताया गया था अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। मुझे बचपन से तो ये बताया गया था कि अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। तो कभी कभी हमारा जो है ये बिट्रेयल फील होता है लाइफ के साथ भी। एंड एक हमारे अंदर एक सेंस ऑफ लॉस होता है। सेंस ऑफ लॉस मतलब हमने एक तरीके की लाइफ सोची थी और वो लाइफ जब नहीं होती तो हम उस लाइफ के लिए फीलिंग्स ऑफ, हमारे मन में एक फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ आती हैं। और जब हम मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, हमें बहुत बार क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें, और स्पेशली आज की डेट में तो मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया में हम लोग सभी एक्टिव हैं, तो हमें पता है क्या करना है, कैसे मूव ऑन करना है, पर हम इमोशनली स्टक अपने आप को पाते हैं। नो, व्हेन वी से इमोशनली स्टक, तो इट कैन बी डिफरेंट फीलिंग्स। डिफरेंट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि हमारे अंदर जो बार बार जो हम लूप में चल रहे हैं, हमारा जो लूप है वो हो सकता है इस चीज का हो जो इवेंट हमारे साथ हुआ, कि ये बात हुई, हम बातों में ही उलझे हुए हैं। एक हमारा लूप हो सकता है उस बात की वजह से जो हमें इम्पैक्ट हुआ। मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो गया, मतलब हम कंफ्यूज हैं, तो हमारा कभी कभी जो है दिमाग उस इम्पैक्ट में जाता है, रहता है, वही स्टोरीज बार बार हमारे दिमाग में रहती हैं। कभी कभी हम जो है ब्लेम में होते हैं कि उनकी वजह से हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, और हम ब्लेम में जो है लूप करते रहते हैं। और एक बात ये होती है कि इन स्टोरीज की वजह से हम अपने आप को री भी, बार बार दुख भी देते रहते हैं। कभी कभी हम उन सब चीजों में भी स्टक होते हैं। अब इससे बाहर निकलने का जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि चाहे ये मेरी गलती नहीं थी, चाहे ये मैं डिजर्व नहीं करती थी या मैं डिजर्व नहीं करता था। इवेंट कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उसका इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में कम हो, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो। आप सबको मैं पर्सनली जानती हूँ, तो मैं मेरे को मतलब पता है कि यस, लाइफ में बड़ी चीज़ें मतलब भी हमने फेस की हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा सभी ही, एटलीस्ट इस रूम में हैं, वो सभी हम थोड़ा सा ज़्यादा स्टक हैं पुरानी स्टोरीज में। अब बात ये आती है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, गलती हमारी नहीं थी पर इससे बाहर निकलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वहाँ पे जो जो चीज़ हमें, अगेन मैं एक चीज़ जहाँ जहाँ पे आज आपका अटेंशन लेके आना चाहती हूँ वो ये है कि एक जो चीज हमें इमोशन जो बाहर नहीं निकलने देता वो होता है सेंस ऑफ बिट्रेयल। बिट्रेयल जब हमारे को मतलब यानी कि हमारा, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम, विश्वासघात, कि हमने विश्वास किया था किसी चीज पर, और जिस चीज पे हमने विश्वास किया था वो चीज थी जिसे हमने ये सोचा था कि वो हमें प्रोटेक्टेड रखेगी। मतलब अगर मैं इस चीज में लाइफ के लिए भी कहूँ, जब हम ऐसे फेथ की बात करते हैं कि हाँ हम अच्छा करोगे होगा, हमने भगवान से उम्मीद की थी कि हमें वो प्रोटेक्टेड रखेंगे, पर यानी कि एक तरीके से हमें बिट्रेयल मिला। तो अब जब तक हमारे अंदर ये सेंस ऑफ बिट्रेयल रहेगा, ये सेंस ऑफ बिट्रेयल है जिसका
कोई आई विल से कि कोई सोल्यूशन नहीं है इन द सेंस, मतलब अगर मेरे पास आप एक पर्सनल सेशन के लिए आते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों से मतलब हेल्प कर सकती हूँ किसी भी पर्सन को बाहर निकालने की, एक्सेप्ट सेंस ऑफ बिट्रेयल। सेंस ऑफ बिट्रेयल में ओनली थिंग विच आई डू इज होल्डिंग द स्पेस, यानी कि मैं सुन रही हूँ और सिर्फ मैं प्रेजेंट हूँ। एंड जब मैं बात करूं कि ओके मेरे लिए इसका क्या मतलब है, अगर मैं मेरी लाइफ पे बात करूं, यानी कि अगर मैं आपको कहूं, तो वो ये है कि सेंस ऑफ बिट्रेयल को फील करो, पर ये भी जानो कि जब तक हम इसमें रहेंगे, एक इस फीलिंग में रहेंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो एक वो वाली जो हमारे अंदर एक इमोशन होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, या मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब तक हम ये क्वेश्चंस, मतलब वैसे लॉजिकली भी हम ये कहते हैं, बट ये चीज आज मैं आपको एक एविडेंस बेस्ड उस चीज पे ला रही हूँ कि लेकिन थेरेपी, इस चीज का हम हमेशा कहते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनका शायद किसी के पास भी आंसर्स नहीं है। ओनली थिंग एज अ थेरेपिस्ट व्हाट वी आर टोल्ड इज कि आप सिर्फ स्पेस होल्ड कर सकते हैं। अब जब आप इससे बाहर निकलना चाहेंगे, उसके बाद आगे की चीजों पे काम हो सकता है। आप कहेंगे हाँ मुझे लॉस, सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है, यानी कि मैं ग्रीफ फील कर रही हूँ, मैं मेरे को सैडनेस है, इन इमोशंस पे काम हो सकता है, पर सेंस ऑफ बिट्रेयल पर नहीं हो सकता। सेंस ऑफ बिट्रेयल से हमें एक कॉन्शियस चॉइस के थ्रू ही बाहर निकलना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरी स्पीड आगे जिंदगी में तरक्की करने की, या बार बार, मतलब ऐसा। और एक चीज और है, ये सेंस ऑफ बिट्रेयल ऐसा नहीं है कि आपको हो सकता है हमेशा के लिए छोड़ दे, पर मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में अगर हम इसे इस फीलिंग में हैं तो कम से कम टाइम, और कहते हैं ना कि गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए, कि यानी कि अगर आज आ रहा है 6 महीने बाद आए, मतलब धीरे धीरे हम कोशिश करें और गैप के बाद आए, कि फिर 1 साल के बाद आए, बट हम बार बार इस सेंस ऑफ बिट्रेयल में ना जाए, क्योंकि बाकी सब इमोशंस के साथ काम हो सकता है, बट इस चीज को हमें खुद एक्टिवली अपने अंदर से निकलना पड़ता है, जिसके ऊपर भी हमारा ये एक तरीके से कहते हैं ना कि आप ये कह लीजिए कि गुस्सा है, क्योंकि सिर्फ ये गुस्सा नहीं होता, ये एक मिक्स इमोशन होता है, क्योंकि एक लॉस होता है, एक सेंस ऑफ, तीन चीजें मैं कहती हूँ, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड सेंस ऑफ वर्थलेसनेस। हेल्पलेसनेस, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जब भी तक हम बिट्रेयल की फीलिंग्स में रहेंगे वो हमें ये तीन इमोशंस देगा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे होपलेसनेस, यानी कि मुझे फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा है, लाइक आई सेड, डिपेंडिंग ऑन द इंसिडेंट, अमाउंट, मतलब वो वेरी कर सकता है कि हम कितना इंटेंस है इन फीलिंग में, पर ये तीन फीलिंग होती हैं। हेल्पलेसनेस, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, होपलेसनेस, फ्यूचर में मुझे कुछ आगे नहीं दिख रहा, कुछ ब्राइट फ्यूचर जिसे हम कहते हैं, या अच्छा फ्यूचर जिसके लिए मैं जिंदगी में एक मेरे अंदर स्पार्क रखूं, और वर्थलेसनेस, यानी कि हम अपने बारे में बहुत लो सोचते हैं। तो ये अगर ये तीन इमोशन भी अगर आपको दिखें, तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरे अंदर जो है एक ये इमोशन आ रहा है, ग्रीफ। ग्रीफ यानी कि एक सेंस ऑफ लॉस प्लस सेंस ऑफ बिट्रेयल। सेंस ऑफ बिट्रेयल से हमें, लाइक आई सेड, खुद बाहर निकलना पड़ेगा, बाकी सारी चीजों पे हम काम कर सकते हैं। सो आज का जो मेरा मैसेज आपके लिए ये था कि ये एक अवेयरनेस रखना कि इस इमोशन से हमेशा हमें खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। ओके। एंड आज का क्लोज दैट प्रोसेस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने माइंड में जो है, मतलब ये जितने भी इमोशंस हैं आपके अंदर, जो है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, और उससे रिलेटेड कि किस चीज़ के ऊपर आपको, मतलब जब हम कहते हैं, हम ब्लेम की बात करते हैं या हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, एंड लाइक आई सेड, ये पर्सन भी हो सकते हैं, लाइफ भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं। तो ये इमोशंस को और सेंस ऑफ लॉस को भी अपने साथ, कि आप किस चीज़ का लॉस है जिसको
जो है जब इन इमोशंस में होते हैं, तो किस चीज़ का लॉस है, एक जो अंदर आपके अंदर हमेशा रहता है, उन फीलिंग्स को महसूस करें और महसूस करें कि वो फीलिंग्स आपकी बॉडी में कहाँ पे हैं। जहाँ पे भी आपको वो फीलिंग्स महसूस हो रही हैं, उस जगह पे जनरली हार्ट के आसपास, पेट में, कहीं पे भी अगर आपको वो एक हेवीनेस फ़ील हो रही है, वहाँ पे आप अपना हाथ रखें और उस फीलिंग को महसूस करें, बिना जज करे उस फीलिंग को महसूस करते हुए अपने आप से कहें, आई एम देयर, मैं हूँ अपने लिए। आई एम देयर। उस फीलिंग को उस फीलिंग के थ्रू ब्रीद इन करें, हम इस फीलिंग को बायपास नहीं करना चाहते, ना हम इसे दबाना चाहते हैं, ना हम इसे अवॉइड करना चाहते हैं। ना हम इसे किसी चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट, यानी कि किसी और इंसान या किसी और सर्कमस्टांसेस के ऊपर कभी-कभी हम ये फीलिंग जो है हमारी उनके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है, हम उनके ऊपर जो है ये फीलिंग्स को डाल देते हैं। कभी-कभी ये फीलिंग हमारा रिप्रेस्ड एंगर, यानी कि दबाया हुआ गुस्सा बन जाती हैं। कभी-कभी ये फीलिंग हमारी सैडनेस बन जाती है। कभी-कभी ये फीलिंग हमारी एंग्ज़ायटी बन जाती हैं। कभी-कभी ये फीलिंग अपने ऊपर गुस्सा बन जाती हैं। पर आज हम इस फीलिंग को इग्नोर नहीं करेंगे। हम अपने आप से बार-बार कहेंगे, मैं हूँ, आई एम देयर। क्योंकि जनरली जब हम ऐसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस में होते हैं, हम अपनी बॉडी, अपनी ब्रेथ, इनसे आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो आज अपनी बॉडी को इस टच के साथ हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं हूँ, आई एम देयर। एंड महसूस करें कि हम इस फीलिंग को आज रिलीज कर रहे हैं। हो सकता है आपकी ब्रेथ का पैटर्न चेंज होना चाह रहा हो, तो उसे चेंज होने दें। अगर आपकी बॉडी बार-बार सुनना चाहती है, आई एम देयर, मैं हूँ, तो अपने मन में बार-बार रिपीट करते रहें। पर आज
हम इस फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि चाहे ये हमारा फॉल्ट नहीं था, पर इसके बावजूद भी आगे बढ़ना, हील करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारा अपने साथ एक कमिटमेंट है, एक अच्छी, खुशहाल, भरपूर जिंदगी जीने का, एक हेल्दी जिंदगी जीने का। अपने इस कमिटमेंट को महसूस कीजिए, अपने इस वायदे को महसूस कीजिए जो आपने अपने साथ करा है। क्योंकि जब हम इस फीलिंग को होल्ड करते हैं, इस सेंस ऑफ बिट्रियल, इस विश्वासघात की फीलिंग को, तो कहीं ना कहीं हम इस कमिटमेंट को भूल जाते हैं कि सारी चीज़ें एक तरफ, मेरा अपने साथ एक कमिटमेंट है। तो आज उस कमिटमेंट को हम याद करेंगे और बॉडी को विश्वास दिलाएंगे, मैं हूँ। जब भी आप किसी कंफ्यूज स्टेट में हैं, डायलमा में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस फील कर रहे हैं, तब तक इन फीलिंग्स को लोकेट करके, अपने को टच करके, ऐसे ही अपने को याद दिलाइएगा, बताइएगा, विश्वास दिलाइएगा कि मैं हूँ, आई एम देयर। इस फीलिंग के साथ जब हम रहते हैं तो एक शरीर में, एक मन में एक हैवीनेस फील होती है। तो जैसे जैसे अब ये फीलिंग रिलीज हो रही हैं, उस लाइटनेस को महसूस कीजिए। अपने अंदर बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को फील कीजिए, क्योंकि आज बॉडी को आपने ये विश्वास दिलाया है कि आप हैं, आई एम देयर, मैं हूँ। अपने कमिटमेंट की स्ट्रेंथ को महसूस कीजिए कि जो आपका अपने साथ वायदा है। इन सभी पॉजिटिव इमोशंस को और इस रिलीज को महसूस करते हुए, इस मोमेंट को थैंक्स करते हुए, जब भी आप रेडी हों, अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आज बस ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि ये जो सेंस ऑफ बिट्रेयल है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम स्टक रहेंगे। और दूसरा जो है कि हम अपनी, मतलब बॉडी को इस तरीके से आश्वासन देंगे। और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि हम अपनी
जो दिमाग में बातें चल रही है ना, जिनमें हम लूप में स्टक रहते हैं, उनको नोटिस कीजिएगा कि वो कौन सा स्टेज है, कि क्या हम उस इवेंट्स को याद कर रहे हैं, क्या हम उसकी वजह से जो नुकसान है हमें हुआ है हमारी पर्सनालिटी में, लाइफ में, उसको याद कर रहे हैं, क्या हम अ, जो है ब्लेम को हम कर रहे हैं। सो अनुपमा जी, मैं इस चीज़ के लिए एक बारी जो है ना आपसे पर्सनली बात करती हूँ, मतलब एनीवेज हमने कनेक्ट करना भी है पर्सनली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो इमोशन काफ़ी लंबे टाइम से हो, मतलब अभी हमने जो हैवीनेस की बात की है ना, अ, जैसे मैं, मतलब अगेन एक चीज़ मैं कहती कि एक तो है कि ये सेंस ऑफ बिट्रेयल, इससे बाहर निकलने के बाद हमारे जो इमोशंस बचते हैं, अगर ग्रीफ है तो हो सकता है कि हैवीनेस हमारे ग्रीफ का है। पर एक चीज होती है कि जब तक हम इससे बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक, यानी कि वी आर नॉट रेडी फॉर एनी चेंज। सो फॉर मी, मतलब मेरे लिए क्या चीज जरूरी है कि चेंज, हो सकता है हम आज एक रील देख करके हमारे माइंड में कोई भी बात आ जाए, हो सकता है कोई हम बुक पढ़ रहे हो उससे हमारे माइंड में कोई भी बात आ जाए, हो सकता है कल के किसी सेशन में, आने वाले किसी सेशन में, या पिछले सेशन को आप रिवाइज करें तो आपको एक चीज समझ में आ जाए, पर उससे हीलिंग होगी हमारी। पर तब तक नहीं जब तक हम सेंस ऑफ इस वाले की मेरे साथ क्यों हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस या सेंस ऑफ बिट्रेयल से बाहर नहीं निकलते, तब तक ये नहीं होगा। सो ऐसा हो सकता है कि जो रेजिडुअल फीलिंग्स हैं उनकी हैवीनेस अभी हो। सो नीड नॉट वरी। बस ये है कि हाँ, अगर आज आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पाए हैं मेरे मैसेज से, सो एक ये चीज़ बस समझिएगा कि यस, आई एम एटलीस्ट रेडी फॉर चेंज। मेरा जो माइंड है वो अब स्टक नहीं रहेगा, वो चेंज के लिए रेडी हो जाएगा। सो और एक और चीज़ है कि ये वाला जो है, क्योंकि ऐसा हो सकता है हमने, लाइक आई सेड, कि बहुत टाइम से ये सारी फीलिंग्स हमने होल्ड करके रखी हुई हैं, तो वैसे भी हो सकता है कि थोड़ा सा हमें रिलीज में टाइम लगे। सो डोंट वरी, सिर्फ फोकस किस चीज़ पे करिए कि यस, आई एम रेडी टू चेंज। मैंने आज इस चीज़ को जो है मतलब इस चीज़ को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया है, लाइक यू नो, एंड इट इज कमिंग अप टू एन एक्सटेंट कमिंग फ्रॉम, लाइक कहते हैं ना कि आपके मेरे रिलेशन का क्या डायनामिक्स, आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आज आपने एटलीस्ट इस बात को इंटरनलाइज कर लिया, आपने इस चीज़ को एग्री कर लिया है कि यस, मुझे इस फीलिंग से बाहर आना है। सो इवन देन, मतलब इवन दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ओके। सो बाकी की चीज़ें जो हैं टाइम के साथ रिलीज हो जाएंगी। ठीक है। सो आप लोग जो है मतलब मुझसे शेयर कीजिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आज मैंने मतलब लाइक पहले भी नहीं पूछा, मैंने इस चीज़ को एज्यूम करा कि हम सबके अंदर कोई ना कोई इस तरीके की फीलिंग्स होती ही हैं। तो मैंने इस अजम्पशन के साथ आज आपको एक टूल दिया है, एंड ये टूल है खुद को टच के साथ बताना, यस आई एम देयर। मतलब इसको हम बोलते हैं, अगर मैं और टेक्निकल उसमें जाऊं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है कभी कभी वो शट डाउन की स्टेज में हो जाता है, कि शट डाउन इन द सेंस कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्रीज स्टेज में होता है। तो ये उस इमोशन की हैवीनेस से बाहर निकलने के लिए, जितना आपका फ्रीज कंपोनेंट है कि नर्वस सिस्टम कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, एक्शन ले ही नहीं पा रहा है, मतलब उन फीलिंग से बाहर निकलने में आपको ये हेल्प करता है। सिंपल है, बट एक्चुअली इट वर्क्स वंडर्स। मतलब कि सिर्फ ये अपने को टच करके ये बताना, आई एम देयर, आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। आप जब जब ये चीज़ करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ आपके अंदर जो है चीज़ें रिलीज हो रही हैं। अ, जो है मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो जो है एक तरीके से आप ये कह लीजिए एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है।